इंडियन पॉलिटिक्स की आज हमारे पास तीसरी क्लास है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संविधान के स्रोत। हमने जो संविधान बनाया है, ठीक है, संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले भी हमने लिख लिया कि जो भारतीय संविधान है वो कैसा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित आपने मेंशन करना है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित जो आपके पास संविधान है वो कौन सा है, इंडिया का ही है, भारत का ही है। और यहीं से क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है, दुनिया का पहला संविधान कौन था? दुनिया का पहला संविधान कहाँ का था? बिल्कुल, जहां से हमने सीखा, ब्रिटेन। दुनिया का सबसे पहला संविधान आपके पास ब्रिटेन का था, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं करंट डेट में। और आपके पास ब्रिटेन में संविधान तो था, रूल्स तो चलते थे वहां पर ये संविधान कैसा था, ये सिर्फ आपके पास पेज पन्नों में था, मतलब रूल ही थे, जो राजा बनाते थे वो चलते थे आगे को। एक और क्वेश्चन आपके पास यहीं से आएगा, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहले लिखा किसने था संविधान को? तो ये आपके पास लिखा हुआ था अमेरिका का। अमेरिका मैंने आपको बताया था ना, अमेरिका कैसा है, 50। ये भी क्वेश्चन आता है कि यूएसए में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? टोटल स्टेट है इसमें आपके पास, छोटे छोटे स्टेट है हमारे 50 स्टेट से मिलकर आपके पास क्या बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना हुआ है। तो अमेरिका की एक स्टेट है, स्टेट का नाम है फिलाडेल्फिया, नाम याद रखना है आपने। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस कंट्री का था? कंट्री अगर आपके पास पूछेगी अमेरिका, अगर आपके पास स्टेट ऑप्शन में देंगे क्योंकि एग्जाम में डेप्थ में जाएगा, तो यह है फिलाडेल्फिया का। फिलाडेल्फिया कहाँ की स्टेट है? ये यूएसए में, यूएसए के अंडर आती है आपके पास। जैसे 50 स्टेट है, इनमें से एक आपके पास फिलाडेल्फिया है, जिसमें सबसे पहले लिखित संविधान मिला था। संविधान तो था सबसे पुराना, सबसे पहला आपके पास ब्रिटेन का था, लिखा हुआ हमें सॉलिड कहाँ मिला हुआ है, फिलाडेल्फिया में, जो किसमें आता है, यूएसए में। और यहीं से आपके पास एक और क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और ये भी क्वेश्चन पूछा है, सॉरी ये भी आपके पास पूछा था कि संविधान कैसा है भारत का। तो ये उधार मांगा हुआ कहता है ना कि अपना तो कुछ भी नहीं, हमने सभी कुछ ना कुछ सभी कंट्री से लिया हुआ है। तो जो हमारे महान लोग थे या फिर जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने हर एक कंट्री में जाके देखा कि कौन सा संविधान कितनी हेल्प कर रहा है लोगों की। तो उन्होंने हर चीज जो उनको अच्छी लगी हर एक कंट्री से उठाई है, ठीक है, लिख लिया। लिखेंगे आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान और संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले आपके पास संविधान से हमें देखना है कि जो संविधान है उसके 3 पिलर हैं संविधान में लिखित रूप से। लिखेंगे भारतीय संविधान के लिखित कितने स्तंभ हैं, लिखित रूप से जो संविधान में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा विधायिका, विधायिका के बाद दूसरी आपके पास आएगी कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरा जो स्तंभ है उसे हम कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, ये आपके पास संविधान में लिखित रूप से है। ठीक है, अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान में कितने लिखित स्तंभ हैं, तो स्तंभ आपके पास है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नॉर्मली अब क्या हो गया, जो मीडिया आती है उसने अपने आप को चौथा स्तंभ बना दिया है, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। आपके पास सिंपल सा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संविधान का चौथा स्तंभ कौन सा है? चौथा स्तंभ इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया, वो आपके पास क्या है, मीडिया। मीडिया कहते हैं कि हम संविधान के चौथे स्तंभ हैं, पर लिखित रूप से हमारे पास 3 है। अगर आपके पास इवेंचुअली पूछे जाते हैं तो आपके पास 4 है। कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका और आपके पास मीडिया है। ये जो आपके पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके कार्य क्या क्या रहते हैं? तो विधायिका आपके पास क्या रहेगी, आपका संसद, जो रूल्स बनाता है, जो जरूरत देखता है। तो लिखेंगे विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। और आपको पता है भारत में जब भी कोई रूल बनाता है, कोई भी कानून बनता है, तो संसद में पेश होता है। ठीक है, निम्न सदन, उच्च सदन, फिर राष्ट्रपति के साइड होते हैं, फिर आपके पास वो रूल बनता है। तो वो कौन बनाता है, आपके पास संसद। ये भी आपने ब्रैकेट में मेंशन कर लेना है। हमारा जो नियम है उनको कौन बनाते हैं, संसद बनाता है। आपके पास विधायिका बनाती है, जिसका कार्य क्या होता है, कानून को बनाना, नियम को बनाना। और आपके पास नेक्स्ट आती है विधायिका, विधायिका के बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है जो रूल बन गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, कानून लागू करना, ये किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का, कानून लागू करना।
कार्यपालिका का काम होता है जो भी आपके पास रूल रेगुलेशन रहते हैं, और ये जो कानून लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं इसको कौन, इसकी देखरेख कौन करता है? आपके पास जो भी अफसर रहते हैं, IAS हो गया, HS हो गया, इनका काम करता है दूसरों, या इस पे आते हैं आपके पास कार्यपालिका पर अफसर्स, कौन कौन से? IAS, HS, ये देखते हैं कि कौन सा रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद आपके पास थर्ड आपके आता है न्यायपालिका। कानून बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, अब वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो कोई कानून बना दिया, उसको लगा लिया, अब कोई उस कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे हमारे पास अभी भी आपके जो चाइल्ड लेबर है नहीं करते हैं ना, हम उसको 6 से 14 वर्ष तक क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, आपको देनी पड़ेगी 8th क्लास तक सभी को कंपल्सरी एजुकेशन। उस बीच आप बच्चों से कोई भी फैक्ट्री कार्य या फिर कहीं भी काम उनको नहीं दे सकते हो, ये हमारा रूल है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। अगर हमें कहीं मिल जाता है ऐसा कोई जो इन कानूनों को नहीं कर रहा है, अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे, हम केस करेंगे। तो आपके पास न्यायपालिका क्या होता है? कानून का रख रखाव करना। कानून सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कानून का रख रखाव कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इसमें आपके पास कौन आएंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं भारत में? अजय कितने हैं सुप्रीम कोर्ट? एक है। अभी मेरे को बताओ, अभी लेटेस्टली आपके पास 1 मंथ पहले ये चेंज हुएंगे, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है करंट डेट के? अभी अभी चेंज हुए, ये 3 हो गए लगातार चेंज, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा, अभी आपके पास चले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। निशा पता है ना? अच्छा, गवई बने अभी आपके पास। पहले खन्ना थे संजय मल्होत्रा वाले, तुम्हें ना लिख लो, BR गवई है, BR गवई आपके क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? ये भी आपने, ये भी क्वेश्चन आता है, कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है पूरे। मतलब ये जो हाई कोर्ट होते हैं ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास मैक्सिमम होता है। कुछ आपके पास जैसे ये यूनियन टेरिटरी हो गई है ना, और कुछ आपके पास जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो इनका एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़। तो ऐसे आपके पास कुछ स्टेट है जिनके 2-3 स्टेट है जिनका एक ही है, और टोटल आपके पास कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है और 1 सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से भी क्वेश्चन आता है, तो कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या होती है 33। कितनी होती है जजों की संख्या? यहाँ पर 33 आपके पास जज रहते हैं, और आपके पास एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ये क्लियर हो गया? तो ये आपके पास न्यायपालिका। और यहीं से आपके पास एक और क्वेश्चन आपके बनता है, संविधान से बोल रही हूँ मैं, 1 लाइनर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ मैं, मेंशन लिखने हैं ये। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ, भारतीय संविधान के कौन से स्तंभ को स्वतंत्रता प्राप्त है? किसी के अंडर या किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करते, वो आपके पास कौन सी है? न्यायपालिका। कहती तो मीडिया भी खुद को ऐसा ही है कि हम भी किसी के प्रेशर में नहीं आते, पर देखने को कुछ और होता कुछ और ही है। तो मीडिया तो इन्फ्लुएंस में ही चलती है, जिसने खरीद ली उसकी चल पड़ी। पर न्यायपालिका आपके पास कैसा स्तंभ है जिसपे कोई प्रेशर नहीं कर सकता है, ना आपका प्रधानमंत्री आ सकता है, ना राष्ट्रपति आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, ठीक है? तो लिख लेंगे, संविधान के किस स्तंभ को स्वतंत्रता प्राप्त है? तो वह आपके पास न्यायपालिका को। क्लियर हो गया? तो ये संविधान से हम बात कर रहे हैं। आपके पास आर्टिकल भी हमने कल देख लिए थे, टोटल कितने हमको करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके कौन कौन से हैं। अब आ जाता है सोर्सेज में। सोर्स क्या है आपके पास, स्रोत क्या है, बनने के लिए हमने किस किस से क्या क्या लिया है, ये लिख लिया सभी ने? तो सबसे पहले अगर हम संविधान बना रहे हैं तो आपको क्या लगता है, हम किससे इन्फ्लुएंस होंगे ज्यादा? किस देश से? सबसे पहले जिसका हम पर शासन रहा है, उनकी क्या शासन पद्धति सही थी, तब वो 200 वर्षों तक शासन कर पाए हैं। बात हो रही है ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक शासन किया क्योंकि उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस ज्यादा इफेक्टिव थी कि हमको कोई भी राजा के आगे चल ही नहीं पाया। तो हमारे संविधान पे जो प्रभाव रहा है वो दिखती सी बात है उसी देश का रहेगा जो ज्यादातर यहाँ पर क्या रह चुका, उपनिवेशवाद कर चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से देश को हम देखेंगे, ब्रिटेन को। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है?
सबसे पहले हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। सबसे पहली चीज हमने क्या लिया यहाँ से, संसदीय शासन प्रणाली। और हमारी शासन प्रणाली, ये भी क्वेश्चन आता है, हमारी संसदीय शासन प्रणाली कैसी है, द्विसदनीय। इसमें 2 सदन रहते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, ये आपने ध्यान रखना है। तो कैसी है ये, द्विसदन। 2 सदन रहेंगे, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन आपके पास कौन कहलाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को। लोकसभा हो गया आपके पास जो प्रधानमंत्री की सभा बनती है, 5 साल के लिए बनेगी, फिर टूट जाएगी सरकार, होता है ना, फिर 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होता है। और राज्यसभा कैसी है, ये चलती रहती है, ये टूटती नहीं है कभी। तो ये आपके पास कैसा सदन हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट आपके पास हमने इसे लिए है विधि द्वारा शासन। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है विधि द्वारा शासन किसके द्वारा लिया गया है। तो ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है विधि द्वारा शासन। और तीसरा आपके पास आता है एकल नागरिकता। कि अगर कोई भारत का नागरिक है और वो सेम टाइप की किसी और कंट्री की नागरिकता चाहेगा तो उसकी यहाँ की नागरिकता हम समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब एक टाइम को एक ही कंट्री का नागरिक हो सकता है, भारत का ही होता है या फिर किसी और कंट्री का नागरिक ये होगा, ठीक है। तो ये कहाँ की नागरिकता है आपके पास, भारत की नागरिकता, एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। और यही भी क्वेश्चन आया था, अभी टेट हुआ था शायद लास्ट ईयर, उसमें पूछा गया था कि कितने वर्ष भारत से बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। 5 वर्ष, 7 वर्ष। लिखेंगे कितने वर्ष भारत से बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो यह है आपके पास 7 वर्ष। 7 वर्ष पे अगर आप भारत नहीं आते हो तो आप यहाँ के नागरिक नहीं हो। लिख लिया। नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे, हमने लिया है यहाँ से मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल प्रणाली कि आपके पास एक हेड होगा, उसके पास एक मंत्रियों का समूह होगा, मंत्रिमंडल प्रणाली, जो उसको सही लगेगा विकास के लिए, ठीक है। जैसे आपके पास मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन था मंत्रिमंडल का हेड। अभी तो कंगना का स्टेटमेंट आया था कि मेरे पास क्या कैबिनेट नहीं है, बिल्कुल। अभी मैं स्टेटमेंट बताना, आप सेंटर में जाएंगे हम, तो आपके पास मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यही अपने मंत्रालय लेता है, जैसे किसको होम मिनिस्टर बनाएगा, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाएगा, तो ये प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तो देखो अभी आपके पास सेंटर में कौन सी सरकार बैठी हुई है, भाजपा बैठी है, बीजेपी बैठी है, भारतीय जनता पार्टी सेंटर में बैठा हुआ है एनडीए, बीजेपी नहीं बैठी है। ये चीज ध्यान रखना है आपने, ये गठबंधन है बीजेपी का। क्या हो जाता है आपके पास जो टोटल हमारी लोकसभा की सीटें हैं कितनी है, ये 445 है। इसमें हमारे पास इलेक्शन हम लिमिटेड सीटों में ही करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें जब सत्ता चाहिए होती है तो हमें क्या होता है, जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वही आपके पास सेंटर में बैठेगी, होता है ना ये। तो जब आपके पास सेंटर में इलेक्शन हुए तो भाजपा का टारगेट क्या था, अब की बार 400 पार हुए, कितने पार, 200 में पहुंच पाए, 200 कुछ पे रुक गए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके जो बंदे जो जीते हैं उनको अपने साथ जोड़ लिया है, और उसके बाद इन्होंने एक गठबंधन तैयार किया है जिसको हम एनडीए कहते हैं, ठीक है। ये एनडीए गठबंधन है। अब इसका हेड कौन बन गया, एनडीए में, ठीक है, गठबंधन। ये अब आपको क्या लगता है, कोई बंदा जीत गया है, मैं बीजेपी से मैं आपको अप्रोच करूँ तो आप सीधे से आ जाओगे भी, हाँ इसने अप्रोच किया तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये भी अपनी कंडीशन रखता है कि हम तेरे साथ तब आएंगे अगर तुम्हें कोई ये मंत्रिमंडल देगा, है ना, ये वाला डिपार्टमेंट अगर तुम मेरे को देगा तो फिर मैं मंत्रिमंडल में तेरा ज्वाइन करूंगा, या फिर मेरे को मंत्रिमंडल का कोई हिस्सा बना या कोई डिपार्टमेंट मेरे को स्पेशली दे, तब जाके ये क्या बनता है, गठबंधन आपके पास चलता है। वैसे ही आपके पास एनडीए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में, आपके पास एनडीए किसका गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन है। कांग्रेस ने भी गठबंधन बनाया था, काफी बड़ा गठबंधन था वो, उस गठबंधन का नाम था इंडिया, INDIA, ठीक है। और इसी को लेके मुद्दे भी हुए थे जब आपके पास इलेक्शन हो रहा था ना, तो नोट अगर आपने देखे होंगे, नोट के ऊपर ये बोल रहे थे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके आ रहे थे, तो वहां पे हम चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ भारत करेंगे, इंडिया नाम नहीं रखेंगे, तो ये हो सकता है कि ये मुद्दा वो भी था। तो कांग्रेस के गठबंधन का नाम था इंडिया और जो बीजेपी का गठबंधन है उसका नाम है एनडीए। अब विवाद क्या हो रही थी, मंत्रिमंडल की बात हो रही थी। मंत्रिमंडल के पास काफी क्या पावर्स होती हैं। अगर आपके पास बीजेपी खुद अगर सत्ता में आ जाती है अपनी पोस्टों से, बिना किसी की हेल्प से,
तो ये मंत्रिमंडल भी अपना स्ट्रांग रखती है, जो उसको बंदा कैपेबल लगता है उसको रखती है, या फिर कोई भी किसी भी पार्टी की बात हो रही है। अब जब ये किसी और को रख रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा, तो आपके पास इससे क्या होता है, सरकार एक सशक्त बेस नहीं बना पाती, अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाती, उसको देखना पड़ता है औरों का भी। तो यही आपके पास मंत्रिमंडल प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली हुई है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में जब इलेक्शन हुआ तो मैंने आपको बताया 3 दशकों तक कांग्रेस ही रही थी, कांग्रेस की सरकार ही जीतती रही है, तो इनका मंत्रिमंडल भी खुद का ही रहा है। ठीक है, तो आपके पास तब अच्छे से चली थी, इमरजेंसी चली थी, इमरजेंसी होने के बाद भी आपके पास कांग्रेस सत्ता में आई थी, लगी थी ना इमरजेंसी कम से 352 लगी थी, इंदिरा गांधी ने आपके पास ही की थी, और 3 बार भारत में ही लग चुकी है। ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है। नेक्स्ट, यहीं पे आपके पास मंत्रिमंडल हो गया, बहुत सारे काम करवाएंगे, बहुत सारा फंड हमारे कंट्री के पास रहता है, उस फंड को क्या करते हैं मंत्री अपनी जेबों में भर देते हैं, भरते हैं ना, घोटाले करते हैं वो। अब सारे मंत्री बन गए तो आपके पास घोटाले होंगे, तो उस चीज का पता करने के लिए एक आपके पास कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है कैग, कंट्रोलर ऑडिटोरियल जनरल कहते हैं इसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल। ये क्या करती है, सरकार के अंदर जितने भी घोटाले होते हैं, जैसे इसने बोल दिया कि रेलवे को मैं इतना लाख दे रहा हूँ, है ना, और वहां पे काम कुछ भी नहीं होगा, तो ये काम कौन देखेगी, कैग का काम होता है कि इतना फंड दिया हुआ था, इतना काम हुआ कि नहीं हुआ। तो सारे घोटालों का पता कैसे चलता है, कैग के द्वारा। तो ये कैग हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। कैग की अगर आपके पास फुल फॉर्म पूछी जाएगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल आपके पास इसे कहा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आपके पास मंत्री परिषद जो रहता है, मंत्रिमंडल जो रहता है, वो किसका बनता है, लोकसभा का ही बनता है ना, वो जो इलेक्ट होके जाते हैं। तो मंत्री परिषद के लिए लोकसभा ही उत्तरदायी है, लोकसभा से ही मंत्री परिषद चुना जाएगा। ये भी आपके पास हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से। तो क्लियर हुआ ब्रिटेन से क्या क्या लिया था। सबसे पहले आपके पास संसदीय शासन प्रणाली, आपके पास 2 सदन आएंगे, उच्च सदन और निम्न सदन, विधि द्वारा शासन, आपके पास प्रॉपर रूल बनेंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उनका रखरखाव किया जाएगा। एकल नागरिकता एक टाइम पे एक ही कंट्री की आप ले सकते हो, ये तो भारत की है तो किसी और कंट्री की, और भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी 7 वर्ष के बाद भारत में वापस नहीं आते हो। मंत्रिमंडल की प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से, और कैग भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है। नेक्स्ट कंट्री लिखेंगे हम यूएसए, ये हो गया ना आपका। नेक्स्ट यूएसए, यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितनी स्टेट आती है यूएसए में, 50। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपके पास इन्हीं स्टेट में आपके पास ओलंपिक होंगे 2028 के, कहाँ, कैलिफोर्निया स्टेट आएगी, कैलिफोर्निया। प्लेस आपके पास कौन सा है, लॉस एंजलिस, याद रखना है। और एक कैलिफोर्निया में आग भी तो लगी थी, अभी लास्ट ईयर लगी थी शायद, वो चलती है, वो आगे तो चलती रहती है वहाँ। नेक्स्ट हम कौन से करने जा रहे हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहले लिखित संविधान तो हमने यहीं से लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली पूछा जाता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। बिल्कुल, मौलिक अधिकार कितने हमारे, 6 हैं, जो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट लिखेंगे प्रस्तावना, प्रेम्बल। जब भी एक बुक खोलते हैं तो उसका पहला पेज आता है जिसमें लिखा होता है प्रस्तावना, कि इस बुक में क्या क्या है, किस चीज को क्या इनका एम है, क्यों इस बुक को बनाया गया है, उसे हम प्रेम्बल कहते हैं, प्रस्तावना, जो कि हमारे संविधान की पुस्तक में सबसे पहला पेज है। प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से ही हमने लिया है, प्रेम्बल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था, न्याय कैसा मिलना चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कैसे कैसे विकास हो, न्यायिक व्यवस्था। और इसी से आगे आपने मेंशन कर लेना है। और न्यायिक व्यवस्था को क्या रखना, स्वतंत्र रखना, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये कहां से लिया है हमने, यूएसए से लिया है। नेक्स्ट आपके पास आता है महाभियोग। क्या होता है महाभियोग दीपक? जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो। मान लो आपके पास करंट हमारे कौन चले हुए राष्ट्रपति, आप बताओ फर्स्ट बेंच कौन है हमारा राष्ट्रपति? हाँ, महिला है।
उनकी एक फोटो भी वायरल हो रही थी अभी स्वतंत्रता दिवस पे, आपने देखी होगी। सारा डिफेंस उनके पीछे खड़ा हुआ, आगे देके सलूट कर रही है बारिश में तिरंगे को। द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारी क्या है, करंट डेट में आपके पास राष्ट्रपति बनी हुई है। मान लो हमें उनके पद से हटाना है, ठीक है, 5 वर्ष तक आपके पास क्या रहता है, उनका कार्यकाल रहता है। इन केस हमें लगता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो सफिशिएंट नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको उसके पद से हटाना है, कुछ गलत या खराब कर रहा है, तो वहां पे एक प्रोसेस चलता है महाभियोग। अगर हम संविधान की बात करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग भारत में सबसे पावरफुल व्यक्ति हमारा कौन है, राष्ट्रपति। उसी के पास सारी पावर्स है, इमरजेंसी वो लगा सकता है, तीनों सेनाओं का मुख्य न्यायाधीश वही है, उसी के कहने पर आर्मी चलेगी, कोई भी नेवी हो, आर्मी हो, आपके पास एयरफोर्स हो, तो सबसे शक्तिशाली आपके पास कौन है, राष्ट्रपति। तो इन्हें देखा कि कोई बंदा इतना शक्तिशाली बन जाएगा तो डिक्टेटर बन जाएगा, आपके पास तानाशाह बन सकता है, तो उसी को प्रोसेस को हटाने के लिए वहां पर क्या किया गया, महाभियोग ले लिया गया। उसको उसके पद से लिख लो, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रोसेस को क्या कहते हैं, महाभियोग। और याद है आपका आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है, ये हमने कहां से लिया है, यूएसए से ही लिया है। जैसे यूएसए का अगर हम देख रहे हैं ना, यूएसए में पीएम नहीं होता है, वहां पे प्रेसिडेंट होता है, ये भी हमारा प्रेसिडेंट ही है। आज की डेट में यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, अभी बात हो रही थी, ट्रम्प जी हैं, ठीक है। तो उनके पास कैसे वो पावरफुल व्यक्ति है, अब उनको उनके पद से हटाना होगा, तो वहां पर भी ये प्रोसेस चलता होगा महाभियोग, तो वहीं से हमने इसको बोरो कर लिया है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में शक्तिशाली कौन लगता है आपको, कौन ज्यादा न्यूज में देखते हो आप, पीएम को देखते हो, पर संविधान के अकॉर्डिंग हमारा राष्ट्रपति है। एक्चुअल में अगर देखते हैं तो पावर किसके पास होती है, पीएम के पास ज्यादा होती है। पीएम को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे, उसकी जो मंत्रिमंडल है उसकी लोकसभा को भी खंडित कर दो तुम, तो वो खुद चला जाएगा ना, उसकी सरकार टूट जाएगी, उसकी सीटें, उसके बंदे चुरा लिए जाएंगे। जैसे अभी आपके पास एचपी में भी हुआ था ना, सुखू की सरकार बन रही तो आपके पास बंदे भाग रहे थे उधर उधर, तो क्या हो रहा था, अगर वो भाग जाते पूरी तरह तो आपके पास सरकार खंडित हो जाती है और पुनः इलेक्शन होते हैं। तो सेम आपका सेंटर में भी यही प्रोसेस चलता है। तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए उसकी सिर्फ क्या करना पड़ता है, उसके गठबंधन को तोड़ना पड़ता है, और आपके पास अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाभियोग लगता है। क्लियर हुआ, हो गया क्लियर। और राष्ट्रपति को हमने हटा लिया, फिर काम कौन संभालेगा, नहीं, हाँ, तो आपके पास उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति पद भी हमने कहां से लिया है, उपराष्ट्रपति पद, तो ये भी कहां से लिया हमने, यूएसए से ही लिया है उपराष्ट्रपति। और हमारे उपराष्ट्रपति जी रिटायर हो चुके हैं करंट डेट में, मतलब कौन थे वैसे, अगर आपके अभी इलेक्शन चल रहे हैं उसको लेके ना, उसको में भी आपके पास न्यूज चली है कि वोट चोरी हो गए हैं, तो कौन थे, जगदीप धनखड़, हमारे जगदीप धनखड़ जी हमारे क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने रिजाइन कर लिया और उनके लिए अभी इलेक्शन, उस पोस्ट के लिए अभी इलेक्शन हो रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पद भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। महाभियोग कहां से लिया गया है, यूएसए से। कौन से आर्टिकल में ये आता है, आर्टिकल 61 में मौलिक अधिकार प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, यूएसए से ही ली है। क्लियर हो गया यूएसए से। कितने स्टेट है अजय यूएसए में, यूएसए में टोटल कितने स्टेट्स हैं, देखो ऐसा लग रहा है मैं कथा बोल रही हूँ, तुम लोग सुन रहे हो कथा की तरह है, पता है नहीं कुछ, 3 से 4 बार तो मैंने रिपीट ही कर ली ये चीज। कितने हैं सचिन, 50 स्टेट है, तभी यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं इनको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान ही नहीं होता तुम लोगों का क्लास में। और सबसे पुराना संविधान भी इसी का था, किस स्टेट का था वो, फिलाडेल्फिया। और अभी आपके पास जो कौन से ओलंपिक होंगे ना, समर ओलंपिक्स 2028 में, वो कहाँ होंगे, कैलिफोर्निया में, वो भी आपके पास यूएसए में पड़ता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास कनाडा, कनाडा, मिनी पंजाब, हाँ बताओ जल्दी, बिल्कुल लिखेंगे। कनाडा की कैपिटल पूछी जाएगी, आपके पास फेमस कंट्रीज उनकी पूछी जाएंगी, जैसे फ्रांस की पेरिस, इटली की रोम, और कनाडा की ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। ये कनाडा से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था।
सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। इसका मतलब आपके पास क्या है कि जैसे हमारे पास भारत है भारत, ऐसा कुछ भारत है, इसमें आपके पास सेंटर है क्या, सशक्त केंद्र है आपके पास दिल्ली, है ना, दिल्ली आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है जो रूल्स बनाती है। और आप देखते हो कि इसमें स्टेट्स भी हैं, कितनी स्टेट है आपके पास, 28 स्टेट है। तो हर एक स्टेट के पास अपनी पावर है, जैसे एचपी के पास अपनी पावर है, पंजाब के पास अपनी पावर है, तो सभी के पास क्या है, सीएम है, यहाँ काम कर रहे हैं। अगर हमें कहीं भी काम करवाना है, मान लो कुछ जरूरत है, आपके पास ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे सनराइज हो जाता है सुबह 3-4 बजे यहाँ पे सनराइज हो जाएगा, और हमारा सनराइज कितना होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम मान लो 6 बजे, और यहाँ पर आपके पास सनराइज कितना होगा, 9 बजे। टाइम डिफरेंट है ना आपके पास, टाइम जोन डिफरेंट चली हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास बनता है जीके लाइन में, टाइम डिसाइडर लाइन कहाँ है हमारी, जो इंडिया का टाइम डिसाइड करती है, तो आपके पास नैनी, मिर्जापुर नैनी में पड़ती है ये, है ना, यूपी में। हाँ जी, तो आपके पास क्या है, बहुत सारे डिफरेंट आपके पास लोकेशंस हैं, बहुत डिफरेंट कल्चर है, हर एक कल्चर हर एक स्टेट का अलग अलग है। तो किसको कौन सी जरूरत है, उस चीज को ध्यान रखते हुए हमें क्या उस स्टेट को अलग करना पड़ा, और उसके जो सीएम है उसको क्या देना पड़ा, पावर देनी पड़ेगी। तो अपने एरिया का ध्यान रखेगा, कोई और किसी और अन्य एरिया का, तो हमने सेंटर को तो रखा जो सबका ध्यान रखेगी, पर हर एक पर्टिकुलर के आपके पास क्या संघ बना दिए गए। संघ हो गया आपके पास स्टेट, और आपके पास केंद्र क्या हो गया, सेंटर। क्लियर हुआ, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था की, सेंट्रल गवर्नमेंट तो चलेगी चलेगी, पर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें काम करेगी, स्टेट होगी, स्टेट में गवर्नमेंट होगी जो काम देखेगी। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। सेम हम सेंटर की तरह इसको यूज भी कर रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति से आप क्या समझते हो, जैसा हमारा ना प्रेसिडेंट और पीएमओ चलता है, पीएम हो गया आपके पास प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, ज्यादा काम कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी है जिसके पास अथॉरिटी है। सेम सेंटर में भी चलता है, ज्यादा काम कौन करता है, सीएम करता है, पर वहां पर क्या होता है, गवर्नर भी होते हैं जिनको हम राज्यपाल कहते हैं। तो राज्यपाल होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने कहां से ली है, और कौन है हिमाचल प्रदेश के नए अभी के राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ला जी, लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय अधिकार। कोई भी डिसीजन आप लेते हो, कुछ भी आप रूल बनाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो अपना परामर्श उसमें दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय अधिकार, ये अपने ओपिनियन और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, और सबसे सुपीरियर भारत में क्या ही है, सुप्रीम कोर्ट। लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे आप आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, कौन से कॉन्टिनेंट पे बढ़ता है आयरलैंड, क्या हो गया, कॉन्टिनेंट, ये आपका द्वीप में बढ़ता है, ये को ध्यान नहीं है इसका, द्वीप ही है ये, द्वीप की तरह ही है, मतलब जैसे आपके पास अंडमान निकोबार है। तो लिखेंगे जो हमारे पास भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग है ना, उसमें से भाग 4 लिखो। भाग 4 में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, डीपीएसपी भाग 4, मतलब आपके पास जैसे भाग 1 भाग 2 भाग 3 है, वैसे भाग 4 में आपके पास क्या आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपके पास, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस भाग में आते हैं, तो आते हैं भाग 4 में। और ये क्या है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, इनको कहते हैं हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से लिया है हमने, आयरलैंड से लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति निर्वाचन के तरीके, राष्ट्रपति होना चाहिए, उसके काम होने चाहिए, पर उसको कैसे इलेक्ट किया जाए, ये हमने कहां से लिया है, हाँ। और ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं,
नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष प्रणाली से इसको चुना जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष हो गया जो आम जनता द्वारा डायरेक्ट वोट देके चुने जाते हैं, हो गया हमारे प्रत्यक्ष चुनाव। अब प्रधानमंत्री को तो हम तो वोट देते ही हो, ठीक है, वो बन जाते हैं, मतलब पोस्ट के लिए तो नहीं, पर अगर सत्ता बनाएगी तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पर जो आपके पास राष्ट्रपति होता है उसके लिए आप इलेक्शन नहीं करते, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। और ये जो चुनाव प्रणाली है, विधि है, ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। अब यहाँ पर आपके पास एक आता है लोकसभा और एक आपके पास आ रहा है राज्यसभा। लोकसभा में आपके पास टोटल कितनी सीटें होती है? 545। और राज्यसभा में आपके पास टोटल सीटों की बात करें तो ये है 250, ठीक है, 243 में आपके पास ही चलते रहते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास इलेक्शन हम 35 से 40 तक ही करवाते हैं। टोटल सीटों की बात हो रही है इसमें, तो आपने याद रखना है, मैंने क्या बताया आपको, दूसरी चीज हमने क्या लिया यहाँ से, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो आपके पास जो राष्ट्रपति होता है उसके पास अथॉरिटी होती है हर एक जगह की, कि जो लोकसभा है, लोकसभा में वो 2 बंदे अपनी तरफ से भेज सकता है कि 2 बंदों को आप रखो लोकसभा में, वो उनका नामांकन कर सकता है। और राज्यसभा में वो कितने बंदों को चुन सकता है? 12 लोगों का नामांकन किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आपने ध्यान रखना है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और लोकसभा में आपके पास कौन करते हैं? लोकसभा में कितनों का? 2 का। अभी आपके पास हाल में न्यूज भी आई थी कि ये वाला काम हमने खत्म कर दिया, क्योंकि इनमें कुछ कंडीशन रखती कि एंग्लो इंडियन होनी चाहिए, है ना। पर अभी ये शायद खत्म हो गया है। पर आपने नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, अभी तो शायद ये नहीं हो रहे हैं, अभी 12 बंदे के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो ये अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 2। और राज्यसभा में कितने? 12। किसके द्वारा? और इनको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पर ये चीज कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट आपके पास कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, और ऑस्ट्रेलिया कैसा है? सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये महाद्वीप भी और एक कंट्री भी है, पर इसके सूखा हुआ, सूखी हुई भूमि भी कहते हैं। लाल रिंग है इसका, रिंग ओलंपिक में, है ना। लिख लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा। जो आपके पास प्रियम्बल हमने यूज की थी, उसमें कौन सी लैंग्वेज आएगी, वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, विकास और वाणिज्य, विकास और बिजनेस उसमें हम कैसे करेंगे, डेवलपमेंट एंड बिजनेस आपके पास हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करेंगे आप, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। संवर्ती सूची क्या है? जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों काम करती है। मैंने आपको बताया था 3 सूचियां होती हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और तीसरी कौन सी है? संवर्ती सूची, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों इक्वल रोल आपके पास प्ले करती है, वो आपके पास संवर्ती सूची कहलाती है। और हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हो गया? और वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बैठक कहां से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो हमने कौन कौन सी चीजें ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है? सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा, विकास और वाणिज्य, संवर्ती सूची, और आपके पास ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये चीजें कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नींद आ रही है दीपक को? क्यों? दीप को नहीं आ रही है? ठीक है, फिर एक और लिखो। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? रशिया। ये लिख लिया ना आपके पास। ऑस्ट्रेलिया के बाद नेक्स्ट आपके पास कंट्री आती है रशिया, रूस जिसको हम कहते हैं। अब देखो, अब इसका नाम रूस है। आपके पास ये विखंडित हुआ था, कब हुआ था ये विखंडित? तो उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया था। जैसे इजराइल है ना, अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्यों चल रही है? क्योंकि इजराइल पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था,
ठीक है। तो ये आपके पास लड़ाइयाँ तभी जाके चल रही है, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इसराइल में लड़ाई हो रही है, तो ये इसी का पार्ट थी यूएसएसआर का। तो जब हमने संविधान को बोरो किया था तभी यूएसएसआर ही था। तो लिखेंगे इससे हमने लिया है सबसे पहला आपके पास दीपक, यहाँ पर लिया है हमने मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत रशिया। कर्तव्य हमने लिए हैं कहाँ से? रशिया से। और अधिकारों की अगर मैं बात करती हूँ तो वो हमने यूएसए से लिए हैं। दोनों अलग अलग है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। नेक्स्ट आपके पास आता है पंचवर्षीय योजना। कोई भी योजना आती है उसका 5 वर्ष में विकास होना चाहिए। आती है ना पंचवर्षीय योजना, 5 वर्षों तक उसको देखा जाता है। पंचवर्षीय योजना कितना उसमें कार्य हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये भी हमने कहाँ से ली है? कहाँ से ली है? रशिया से ली है। और नेक्स्ट है आपके पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने लिया है रूस से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आपके पास साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट कौन है आपका? साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान में संशोधन। आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज ला सकते हैं। ये चीज हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है, जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का इलेक्शन जो नामांकन है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का। टोटल कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में हमारे? 250। जो बाकी के सदस्य बच जाते हैं उनको कैसे क्या चुना जाएगा? ये चीज कहाँ से ली है? तो देखो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वहां पर नामांकन था कि ये बंदे दिए जाएंगे मेरे द्वारा, और ये है निर्वाचन। जो बाकी के रह जाते हैं उनको कैसे इलेक्ट करेंगे हम? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका से 2 ही चीजें हमने बोरो की है कि आपके पास संशोधन इंपॉर्टेंट है। संशोधन बहुत बार आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और सदस्यों का निर्वाचन आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे, इंपॉर्टेंट जो रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? प्रस्तावना कहाँ से ली है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? बीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है? तो ये हमारे क्या थे? संविधान के सोर्सेज, इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे जो संविधान बनने में हमारी हेल्प करते थे। किसी को कुछ और पूछना है? तो आज हमारे क्या हो गया? राजनीतिक में जो संविधान के स्रोत थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास हम देखेंगे संविधान